नमस्कार, मैं हूं निरंजन कुमार। DWN न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे दिल्ली ऑर्डिनेंस बिल को लेकर के। दिल्ली सेवा बिल जो है, जिसको लेकर के काफी चर्चा हो रही थी और ये बिल पहले ही लोकसभा में पास हो चुका है और आज जो है राज्यसभा में भी ये भारी बहुमत के साथ पास हो गया। इस बिल के पक्ष में 131 वोट मिले, जबकि इसके विरोध में 102 वोट मिले। अब देखिए, ये बिल क्या था? ये बिल था, अरविंद केजरीवाल और केंद्र सरकार लगातार इस बिल को लेकर के चर्चा में थे। लगातार दोनों के बीच जो है वाक युद्ध चल रहा था और अरविंद केजरीवाल चाहते थे कि हर हाल में इस बिल को लोकसभा में और राज्यसभा में दोनों ही जगहों पर पास करने से रोका जाए। इसके लिए अरविंद केजरीवाल ने काफी पॉलिटिकल पार्टियों से उन्होंने मुलाकात की थी और सबसे अपना समर्थन मांगा था। इवन कांग्रेस से भी उन्होंने समर्थन मांगा था और आखिर में कांग्रेस ने समर्थन दिया। और समर्थन देने के बाद भी देखिए विडंबना कि अरविंद केजरीवाल की जो मंशा थी उस मंशा पे पानी फिर गया। अरविंद केजरीवाल ये चाहते हैं कि डिक्टेटरशिप की तरह जो है ना वो राजनीति करें और वो जो बोल रहे हैं वही बात सही है, बाकी जो बोल रहा है उसमें कोई दम नहीं है। इस तरीके से वो दिल्ली को अभी तक चला रहे हैं। हुआ क्या है, ये दिल्ली सेवा बिल लाने की जरूरत क्या पड़ी? देखिए, दिल्ली जो है पहले तो यूटी है, यूनियन टेरिटोरी है, ये पूर्ण राज्य नहीं है और पूर्ण राज्य नहीं है तो इसमें ये क्लियर है कि इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो दिल्ली के मुख्यमंत्री के पास नहीं होता है। बहुत सारी शक्तियां ऐसी है जो उपराज्यपाल के माध्यम से केंद्र सरकार जो है संचालित करती है। इसी में एक ये था कि अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग, जो IAS IPS ऑफिसर हैं उनको ट्रांसफर पोस्टिंग करने का अधिकार दिल्ली सरकार के पास नहीं था, ये केंद्र सरकार के पास था। और अरविंद केजरीवाल यही चाहते थे कि ये अधिकार जो है उनके पास रहे और इसी को लेकर के केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार, खास करके अरविंद केजरीवाल के बीच टकराव था। दिल्ली सरकार कह रहे थे कि ये अधिकार मेरे पास हो, मैं जब चाहूं जिस अधिकारी को उसको हम ट्रांसफर कर सकते हैं। और केंद्र सरकार कहती थी क्या कि ये अधिकार आपके पास नहीं है और इसीलिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार में ठन गई थी। और इसको लेकर के अरविंद केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे थे और संजोग देखिए कि सुप्रीम कोर्ट में अरविंद केजरीवाल के पक्ष में दलीलें दी गई और अरविंद केजरीवाल की बात को सही ठहराया गया। इसके बाद ही केंद्र सरकार ने इसको लेकर के एक बिल लेकर के आया और ये बिल जो है ये पहले तो लोकसभा में पास हो गया शुक्रवार को और उसके बाद राज्यसभा में आज चर्चा हुई और अभी कुछ देर पहले ये बिल जो है राज्यसभा में भी पास हो गई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि तमाम राजनीतिक दलों को इकट्ठा करने के बाद भी अरविंद केजरीवाल की मंशा पे पानी फिर गया, क्योंकि इस बिल के समर्थन में 131 वोट मिले हैं। अब आप अंदाजा लगा लीजिए कि अरविंद केजरीवाल को पहले से पता था कि राज्यसभा में और लोकसभा दोनों जगह उनको हार का सामना करना पड़ेगा। तो देखिए, इसके समर्थन में 131 वोट पड़े हैं, जबकि इसके विरोध में 102 वोट पड़े हैं और अरविंद केजरीवाल को कुछ नहीं मिला। कह सकते हैं कि अब बाबा जी का ठुल्लू जो है ना वो अरविंद केजरीवाल को मिला। अरविंद केजरीवाल जिस तरीके की रणनीति के साथ वो काम कर रहे हैं वो हर जगह काम नहीं होता, क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह भी कह रहे थे कि जो मतलब इस बिल को लाने के पीछे का मकसद यही है कि इसका अधिकार जो है वो केंद्र सरकार के पास रहे। और दूसरी बात यह है कि यूनियन टेरिटोरी होने के कारण इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो उपराज्यपाल के माध्यम से होती है, सरकार केंद्र सरकार जो है वो संचालित करती है। और ये सत्ता पक्ष जो है वो अरविंद केजरीवाल पे आरोप भी लगाया था कि अरविंद केजरीवाल जानबूझ करके चाहते हैं कि ये अधिकार उनके पास रहे, ताकि उन्होंने जो करप्शन किए हैं, उन्होंने जो अभी अपने लिए एक बंगला का निर्माण किया जिसको शीश महल के बारे में शीश महल कहा जा रहा है। खुद गृह मंत्री ने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने शीश महल का निर्माण किया और उसमें बहुत सारे करप्शन हुए हैं और वो चाहते हैं कि ये सारे डिपार्टमेंट उनके पास हो, ताकि जितने भी इलीगल काम हुए हैं उन सारों को किसी तरीके से छुपाया जाए। और इसको लेकर के राज्यसभा में भी और लोकसभा में भी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस को भी निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि इतने सालों से कांग्रेस जो है सत्ता में रही है, उसको सब पता है कि ये बिल जो है लाया गया है वो एकदम सही तरीके से लाया गया है। उसके बाद भी इस बिल के सपोर्ट करने के बजाय इसका विरोध करने के लिए उतर गई है कांग्रेस। ये बात केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है। तो देखिए, अब लोकसभा में तो पास हो ही गया था पहले, अब राज्यसभा में भी पास हो गया है। अब ये बिल जो है अब कानून बन करके तैयार हो जाएगा और अरविंद केजरीवाल की वही हाल होगी जो खिसियानी बिल्ली खम्मा निचोड़े वाली बात जो होती है वही होगी, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जो चाहते थे उस पर उनको कामयाबी नहीं मिली, उनकी मंशा पे पानी फिर गया है। अब देखना है कि अरविंद केजरीवाल का अगला कदम क्या होता है
उन सारी चीजों पे मेरी नजर बनी हुई है। आप मेरे साथ बने रहें, और अब तक अगर आपने मेरे इस यूट्यूब मंच को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सबसे पहले आप मेरे इस यूट्यूब मंच को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। इसमें एक कमेंट बॉक्स है जहां जाकर के आप इस मुद्दे से रिलेटेड अपना सवाल कर सकते हैं, जिसका जवाब मैं आपको दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।